वैसे एक और चीज़ है जो इस चैनल के बारे में मुझे आपसे शेयर करनी थी, वो ये है कि फिर एक बार ऐसा है कि जैसे मैंने सोचा था कि चैनल में जिस तरह मैं रेगुलर रहूँगा वो मैं कर ही नहीं पा रहा। और इसका जो वजह है मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट। जिस हिसाब से मैंने जिस तरह सोच के रखा था, सो आप में से अगर कोई भी अगर यूट्यूब में आता है, मेक श्योर कि आप अपने चैनल के लिए एटलीस्ट आपके चैनल के लिए वक्त निकालो, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही बड़ी चीज़ है ये। ठीक है, सब्सक्राइबर होंगे नहीं होंगे दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन एक बार आप, वो होता है ना कि जैसे कि एक बार आप अगर एक रूटीन में अगर ढल जाते हो, एक हैबिट बन जाता है आपका, देन वो ऑटोमेटिक वो फ्लो स्टेट में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे से हो नहीं रहा है। ओके, तो ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, मेरे लिए ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मेरे लिए सब्सक्राइबर इज़ नॉट द बिग थिंग। हाँ, ये एक बात है कि सब्सक्राइब एक बार होने के बाद, आने आने के बाद, जब वो कुछ होता है ना कि जैसे 1000 सब्सक्राइबर एंड 48 आवर कंप्लीट होने के बाद आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है, एंड दैट इज़ द अनदर थिंग। पहले, उससे पहले की बात है ये, उससे पहले की हालत है ये, कि आप अगर बिना सोचे समझे अगर यहाँ आते हो यूट्यूब पे, एंड आप ये सोचते हो कि जैसे कि मैंने सोचा है कि आ, मैं ये करूँगा वो करूँगा, सब कुछ मेरा टाइम टेबल था। अब जब मैंने सोचा था तब मैं इस टाउन में, ओके, यहाँ मैं, तब मैं जॉब करता था। तो जब मैं जॉब करता था, इसको भी मैंने एज ए पार्ट टाइम जॉब्स वो कर लिया, मैंने पिक कर लिया। इसको भी एज ए मैंने पार्ट टाइम जॉब मैंने पिक कर लिया था। द सैड थिंग इज मेरे से मेरे से दोनों ही नहीं हो रहा, मेरे से दोनों ही नहीं हुआ, क्योंकि ओके, आई एम टेलिंग यू, ओके, ठीक है, यहाँ मैं एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर में काम करता हूँ, काम करता था 1 साल पहले। अभी 1 साल से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मतलब मेरे कुछ घर के कुछ इशू हैं जो मैं, हो सके तो मैं बाद में आपसे शेयर कर लूँगा। लेकिन ये 1 साल जो है, आई डोंट नो, पता नहीं, एक बार जॉब छूटने के बाद ना मेरा किसी भी चीज़ से ठीक से मेरा मन नहीं लग रहा। ये मेरा, दिस इज़ माई सेल्फ, ओके, दिस इज़ माई सेल्फ फ्रॉम कोर हर्ट, ओके, फ्रॉम कोर। ये पूरे मेरे दिमाग के, दिल के पूरे कोर बातें हैं। आई डोंट नो। तो मैं ये कह रहा था कि आई डोंट नो कैसे, आई डोंट नो कि, मतलब मैंने जब स्टार्टिंग में जॉब किया था तब 20,000 का सैलरी था।
ठीक है। अब वो 20,000 से 18,000 आ गए। मैंने कहा ठीक है, 2,000 कॉम्प्रोमाइज़ हम कर लेंगे। 20,000 से 18,000 की सैलरी मैंने दूसरा जॉब मैंने किया। एंड 18 से फिर 15,000 का मैंने जॉब किया। एंड 15,000 से सीधा 12,000, फिर 12,000 से सीधा 8,000। मैंने कहा अब ये जॉब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस फील्ड में मैंने एक चीज़ नोटिस की एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर, एज ए VFX आर्टिस्ट। मैंने एक चीज़ देखी कि इसका अच्छा खासा नॉलेज तो है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि लोग ट्रीट यू लाइक लेबर। ओके, जो क्लाइंट होते हैं ना, दे आर ट्रीटिंग यू लाइक लेबर। नो डाउट कि आप में अगर स्किल होगा भी, आप अपने से कुछ अगर करना भी चाहोगे इस फील्ड में रह करके, तो आप नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि आपके ऊपर एक होता है ना, आर्टिस्ट को गुलाम बनाने वाला भी एक क्लाइंट होता है। तो वही हालत है जब, अब मैं हूँ ऐसा एक आर्टिस्ट, मैं ऐसा मानता हूँ खुद को कि मैं हूँ एक, अपने आप को कुछ एक ऐसा आर्टिस्ट हूँ। मैं अपने आप को मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस भी आर्ट में अगर मैं डूब जाता हूँ, तो वो बस वो यूँ समझ लो वो मेरा दुनिया है। पर ये जो क्लाइंट लोग हैं, ये लोग मुझे कभी भी उस हद तक मुझे कभी डुबाने दिया ही नहीं। हमेशा उनकी सुनो और उनकी मर्जी से तुम काम करो। मतलब तुम्हारा जो आर्ट फॉर्म है, जो तुम खुले दिल से जो तुम करना चाहते हो, वो तुम आर्टिस्ट हो के भी तुम कर नहीं सकते। दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ टूडेज एरा। ठीक है। अब हम इंस्पायर्ड हुए हैं बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों से, जैसे कि मार्वल में कोई आर्टिस्ट अगर काम किसने किया होगा। हमारे एक सर थे जिन्होंने हमको एनिमेशन पढ़ाया है। ही वॉज द पार्ट ऑफ मार्वल। ओके, बाकायदा उन्होंने हमें इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, मोटिवेट किया है, हमको मोटिव किया है। सो मेरे जैसे आर्टिस्ट लोगों के लिए वो भी बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं एक ऐसे मेंटर, ऐसे गुरु, एक ऐसे आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ, या फिर उनसे मैं कुछ सीख रहा हूँ। तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। द थिंग इज कि आप कितना भी बड़ा तुर्रम खान बन जाओ आर्टिस्ट के वर्ल्ड में, आज के डेट में आपको काम तो आपका क्लाइंट ही आपको करवाए। अगर आप इंडिविजुअल नहीं हो तो, मेरे जैसे अगर यू नो कुछ सैलरी, कुछ 1,000 सैलरी, 10, 20, 30 K में अगर आप अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है आपकी, तो आई सजेस्ट कि आप जॉब कीजिए, जो कि विच इज़ नाइस थिंग। मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप मेरी तरह खुद से कुछ करना चाहते हो और इस उलझन में फंसे हो कि आप जैसे चाहते हो क्लाइंट को अपना वर्क दिखा के उनको इम्प्रेस करोगे, एंड क्लाइंट जो है वो आपसे खुश हो करके आपको आपका सैलरी बढ़ाएगा, भूल जाओ, भूल जाओ, कभी नहीं। सो इन दिस डेज, टूडेज एरा, आर्टिस्ट स्लैश लेबर। ओके, तो आप चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते, तो आप चाह कर भी कुछ कर नहीं सकते। और इसी उलझन में मैं 1 साल फंसा। मतलब 1 साल से मैं तो ऐसे ही मैं कुछ कर नहीं रहा, मतलब 1 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। और ये चीज़ मैं 1 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने बताया ना अभी, जैसे कि आई यूज टू गेट पेड
20K, एंड देन 18K, देन 15K, देन 12K, देन 8K। मैंने कहा इस करियर में तो मेरा आगे नहीं ग्रो हो नहीं रहा, उल्टा मेरा डिक्लाइन हो रहा है मेरा करियर। तो मैंने इसको क्विट करने के बारे में सोचा। नो डाउट कि मुझे आता नहीं, मुझे आता है, लेकिन द थिंग इज कि मुझ जैसे आर्टिस्ट को भी रूल करने के लिए ऊपर एक और क्लाइंट बैठा है जो कि नौ सीखिया है, ठीक है। बस उनके पास कुछ चंद पैसे हैं हमको देने के लिए, एंड देन गुड टू गो। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो अच्छा है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते देन आपको तो सॉरी आई डोंट नो, मैं जज करने वाला कोई हूँ नहीं आपको, ठीक है। देन योर डिसीजन। जैसे कि मैंने डिसाइड किया, ये मेरा डिसीजन था इस जॉब को क्विट करने का, तो ये मेरा डिसीजन था, ठीक है। तो बस यही चीज़ का दुख मना रहा हूँ 1 साल से। मेरा मूड अभी इस मामले में रह करके अभी कुछ पता नहीं, कुछ अभी मैं कुछ सोच नहीं पा रहा। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस फील्ड में, इस ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कह लो, ये जो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की जो करियर है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि मेरे को कि मैं चाह कर भी वो कर नहीं पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ। मतलब मुझे कंट्रोल किया जा रहा है ऊपर बैठ के, कोई तो है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है। सो बस मुझे मैं चाह कर भी वो पता नहीं, खास मोटिव कुछ ऐसा था नहीं, बस ऐसे ही हमें ये चैनल मैंने जो है ऐसे ही मैंने बना दिया, बस कुछ खास मोटिव है नहीं। दूसरी बात यह है कि आ, मैं कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं रख पा रहा हूँ। आई डोंट नो कैसे, बट मैं कंटिन्यूटी जो वो होता है ना कि वंस यू हैव क्रिएटेड ए चैनल देन यू हैव टू रेगुलरली, आपको टाइम टू टाइम जो है अपडेट रहना पड़ता है। लेकिन मेरे केसेस में ऐसा हुआ कि मैं कभी अपडेट रह ही नहीं पाया। मतलब आप रिसेंटली देखोगे, पिछले साल का ही बात है, मैं ये पूजा त्यौहार थोड़ी बहुत मैं दिखा रहा था, एंड मैंने दिखाया था, एंड देन देखते ही देखते कैसे 8-9 महीने फिर से बीत गए, मेरे को पता ही नहीं चल पाया। 8 महीने, सॉरी, पूरे 1 साल बीत गए, मेरे को पता ही नहीं चल पाया। और कुछ खास है नहीं, पर मैं आई एम ट्राइंग, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ रोज़ अपडेट रहने की, बट देखते हैं।